सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना, इसके साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा व्यवहार में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति में हमारे जीवन में दिव्यताएं, ऐसा उपदेश संदेश हमको इन वेद मंत्रों से मिल रहा है। हम हर क्षण हर पल ऐसे पवित्र भावों से, पवित्र विचारों से युक्त हों और बुद्धि की हमारी शुद्धि होती रहे, हमारी बुद्धि पथभ्रष्ट ना हो जाए, हमारे जीवन का और इस जगत का हम उत्कर्ष कर पाएं, ज्ञान पूर्वक कर्मों का अनुष्ठान करें। जो निष्काम कर्म है, जो हमारे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की पावनी ऋषि परंपरा है, उसको हम आत्मसात करें और इस प्रकार से हम प्रभु का जो स्वभाव है, उनका जो गुण कर्म स्वभाव, उनका भाव है, उससे हम प्रेरित हों और उस प्रेरणा से सदैव उत्साह में रहें, उल्लास में रहें, उमंग में रहें, नैराश्य हमारे जीवन में ना आए। हम एक पल के लिए भी निराशा में न जाएं, हताशा में न जाएं। सदैव ऐसी तत्परता से, ऐसी परस्परता से, ऐसी कृतज्ञता से ओतप्रोत रहें जो वास्तव में हमारे अंदर देवत्व का भाव जगा दे। हम प्रभु के जैसा बन करके प्रभु को पाने का प्रयत्न करें, क्योंकि बिना प्रभु की प्राप्ति के, बिना उसकी अनुभूति के हम जीवन में कभी सच्चा सुख और शांति, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर उपदेश ऋग्वेद के 10वें मंडल के 29वें सूक्त में दिया गया है कि हमारा तन मन स्वस्थ हो। बहुत ही सुंदर बात कही है। 29वां जो सूक्त है, पहले मंत्र में कहा कि हमारा भोजन बहुत ही पवित्र हो, भोजन में हम संयम वाले हों और उत्तम मनुष्य बने, प्राण साधना करें और प्रभु की भक्ति में स्थित रहें। वहीं पर दूसरे मंत्र में कहा कि प्रभु की आज्ञा में चलें, हम सात्विक आहार को लेने वाले हों, सस्य भोजी बने और इस प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि को दीप्त करके त्रिशोक बने। तीसरे मंत्र में कहा कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए यत्नशील हों, प्रभु हमारी इंद्रियों को शुद्ध करें, मन को अंतर्मुख करें तथा बुद्धि को प्राप्त कराएं, जो सद्बुद्धि है, जो सद्ज्ञान है, सद्विवेक है। हम अन्न का और धन का समावेश करें, अन्न धन को तो प्राप्त करें ही, साथ में हमारा यह लक्ष्य हो कि हम प्रभु की प्राप्ति करें। तो प्रभु की प्राप्ति के लिए कैसा हमारा स्वभाव हो, इस मंत्र में चर्चा की है, चौथे मंत्र में, जिसको आपके समक्ष में रख रहा हूँ। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ।
ओम कदु दुम्नम इंद्र दुम्नम इंद्र त्वावतो नृणकया त्वावतो नृणकया धिया करसे धिया करसे कन्न आगन कन्न आगन मित्रो न सत्य मित्रो न सत्य उर्गाय भृत्या उर्गाय भृत्या अन्य समस्य
अन्ये समस्य यदसन्मनीषाः ऋग्वेद के 10वें मंडल के 29वें सूक्त के इस चौथे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथा मंत्र है यह। ओम कदुदुम्नमित्र त्वावतो नृणकया धिया करसे कन्न आगन मित्रो न सत्या उरुगाय भृत्या अन्ये समस्त्य यदसन्मनीषाः। ओम कदुदुम्नमिन्द्र त्वावतो नृणकया धिया करसे कन्न आगन मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ये समस्त्या यदसन्नमनीषाः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, कब निश्चय से द्युम्नम ज्योति को कर से आपसे आप करते हैं, अर्थात कब ज्योति को आप करते हैं, कब आपकी कृपा से मेरा जीवन ज्योतिर्मय होगा, प्रकाशमय होगा। कया आनंद को देने वाली धिया जान पूर्विका क्रियाओं से नृण हम मनुष्यों को त्वावतः अपने जैसा त्वत् सदृशान कर से करते हैं। आपके अंदर जो तेज है, आपके अंदर जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, जो दिव्य गुण हैं, कब आपके जैसा हमारे अंदर धैर्य, हमारे अंदर तेज, हमारे अंदर प्रकाश, हमारे अंदर ज्ञान, ये कब आएगा? हमारी जो चेतना है वो कब आपके जैसी होगी? अर्थात वह समय कब आएगा मेरे जीवन में जब मैं कि ज्ञानपूर्वक क्रियाओं में एक आनंद का अनुभव करूंगा और इन क्रियाओं के द्वारा मैं आप जैसा बनने के लिए यत्नशील होऊंगा। प्रभु के समान दयालु, न्यायकारी बनता हुआ ही तो मैं प्रभु का सच्चा उपासक होता हूँ। प्रभु के अंदर जो गुण है न्याय करने का, जो गुण है दयालुता का, जो गुण है सहायता का, जो गुण है परोपकार का, कोई कितना भी कुछ कहे लेकिन प्रभु अपनी दयालुता से, अपनी कृपा से सबको तृप्त करते हैं। कभी भी किसी भी प्रकार से किसी का अहित नहीं करते, सदैव सबका कल्याण करते हैं। तो मेरे जीवन में भी ऐसा स्वभाव कब आएगा कि जब मैं इस संसार के जो दुर्गुण है उनसे बच करके केवल सद्गुणों का ही ध्यान करते हुए, सद्गुणों पर ही चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, ज्ञान के मार्ग पर चलते हुए, दया, क्षमा और न्याय के मार्ग पर चलते हुए उस प्रभु को पाऊंगा। तो यह प्रार्थना हम सबके जीवन में होनी चाहिए कि प्रभु की
जो शक्ति है, जो प्रभु का स्वभाव है, वह स्वभाव हमारा कब बनेगा, हमारे अंदर कब वह ज्ञान विज्ञान, वह स्वभाव, वह संस्कार कब आएगा कि हम ऐसे ही बन जाएं प्रभु के सच्चे उपासक होते हुए। कब न हम उपासकों को आगन आप प्राप्त होंगे। वस्तुतः आप जैसा बनकर ही तो आपको प्राप्त होने का अधिकारी होता हूँ। प्रभु की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो प्रभु के जैसे हो जाते हैं, अर्थात ये जीवन और यह जगत सदैव उनके लिए एक उत्सव होता है, उनके लिए कर्तव्य पारायणता होती है, और वो निष्काम भाव से इस शरीर में रह करके, इस संसार में रह करके, निर्लेप भाव से, निरहंकार भाव से, निर्विकार भाव से, सदैव निर्द्वंद होते हुए कर्म में निरत रहते हैं। ऐसे लोग जो सदैव निर्द्वंद, निरहंकार और निष्काम कर्म करते हैं, जो सदैव प्रभु के आज्ञानुसार कार्य करते हैं, आत्मानुकूल आचरण करते हैं, प्रभु के आदेश उपदेश संदेश के प्रति वो इतना आदर भाव रखते हैं, इतना श्रद्धा भाव रखते हैं कि कभी उससे प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं। सत्य, धर्म, न्याय, दया, क्षमा और जो कर्तव्य पारायणता है, जो प्रभु का प्रिय आचरण है, उससे वो ओतप्रोत होकर के वो सदैव ऐसा जीवन जीते हैं, तो वही उस प्रभु के दर्शन के, उस प्रभु की अनुभूति के या उस प्रभु के साक्षात्कार के सच्चे अधिकारी होते हैं। हे उरुगाय, खूब ही स्तवन करने के योग्य प्रभो, आप मित्र न, मित्र के समान हैं, हमारे साथ स्नेह करने वाले हैं। मिद स्नेहने, वास्तव में हमें प्रमीते जायते, रोगों व पापों से बचाने वाले हैं आप प्रभो। सत्य, आप सत्य स्वरूप हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वास्तव में आप सत्य स्वरूप हैं। आप ही भृत्य हमारे भरण पोषण के लिए होते हैं। आपने ही अन्नों के द्वारा हमारे भरण पोषण की व्यवस्था की है। इस संसार में कैसे कौन से जीव, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, ये सारे प्राणियों का जीवन का भरण पोषण कैसे होगा, कैसे उनका जीवन चलेगा, उसकी संपूर्ण व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो आपने लिया है प्रभु। और आप सदैव सबका भरण पोषण करने वाले हैं, सदैव सबका उत्कर्ष करने वाले हैं प्रभु। आपने ही अन्नों के द्वारा हमारे जीवन को चलाने का उत्तरदायित्व लिया है। यद जो आपने यह भी अद्भुत व्यवस्था की है कि समस्त सबकी मनीषा बुद्धियाँ अन्न में आसन है, अर्थात जैसा अन्न कोई खाता है वैसी ही उसकी बुद्धि बन जाती है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, ये आहार की शुद्धि से ही बुद्धि की शुद्धि है। इसलिए समस्त मनीषाः अन्ने, अन्ने समस्त यत् सन्मनीषाः, आप वास्तव में इस प्रकार से इस जगत का संचालन करते हैं कि जो जैसा अन्न खाएगा वैसा उसका मन, उसकी बुद्धि हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा आप रक्षण करते हैं। बुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि आहार पर निर्भर है, और वास्तव में आहार की शुद्धि पर ही हमारा संपूर्ण जीवन, संपूर्ण हमारा यह कर्म चलता है। अगर हम सात्विक अन्न का ग्रहण करते हैं तो सात्विक बुद्धि होगी और सात्विक हम कर्म करेंगे। हम कभी भी राजसिक
तामसिक भोजन करके सात्विक बुद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ऐसी व्यवस्था है। इसलिए अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और फिर आनंदमय कोश का जो एक बहुत सुंदर दिग्दर्शन, बहुत सुंदर जो व्यवस्था ऋषियों के द्वारा और आपके द्वारा दिए गए सामर्थ्य से जो प्राप्त है, अद्भुत है। कोषों के निर्माण की व्यवस्था करके हमारे पालन का सुंदर प्रबंध किया है। बुद्धिवर्धक अन्नों का प्रयोग करते हुए हम जानपूर्वक कर्मों से प्रभु जैसा बनकर के प्रभु को प्राप्त करें। अन्न की शुद्धि बहुत ही बड़ी शुद्धि है। इसलिए कहा, जो आहार पर, विचार पर, व्यवहार पर नियंत्रण कर पाता है, उसका सच्चा संस्कार वह सुसंस्कार से युक्त हो जाता है। और हिताहारा मिताहारा अल्पाहारश्च ये जना ना तान वैद चिकित्सन्ति आत्मन्योते चिकित्सकाः। जो बात कही है, हितभुक, मितभुक, अरितभुक, हितकारी हो, परमित हो और सत्य की कमाई का हो। हम ऐसा कोई पदार्थ जो अनृत से, असत्य से, अधर्म से कमाया हुआ या हिंसा से युक्त या बहुत ही तामसिक या राजसिक यदि आहार का सेवन करते हैं तो वह कभी भी हमको सात्विकता की ओर नहीं ले जाएगा और हम कभी भी उस ईश्वर की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। देवो भूत्वा यजेत देवम, देवत्व से युक्त होकर के, देवत्व के गुणों से युक्त होकर के जब हम देवों की अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, तो वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु की जो आज्ञा है, प्रभु का जो प्रिय आचरण है, प्रभु का जैसा आदेश, उपदेश, संदेश है, वैसा हम जीवन में जिए तो निसंदेह प्रभु की प्राप्ति होगी। और प्रभु के जैसा बनकर के ही, प्रभु के अंदर जैसा दया का, क्षमा का, सहनशीलता का, जैसी उदारता का, सहायता का और न्याय का जो स्वभाव है, हम सबके अंदर भी वैसा स्वभाव आए। इसके लिए हम निरंतर स्वाध्याय करें और अन्न सात्विक हो, साधना, सेवा और सत्कार से, परोपकार से युक्त हो, जीवन तो बहुत ही श्रेष्ठ होगा। आज यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।